हो गया एक नहीं 20 मिनट के एक हो गया। हाँ। अभी दूसरा चल रहा है। तो इसका माने जो, हाँ क्या बता रहे हैं? हम ये बता रहे हैं कि जो कहने के मतलब ये है कि ये राम नाम जपना, राम नाम जपने के संसाधन जो है जुटाना पड़ेगा, तब वो राम नाम हमको महाराज जी क्या हुआ कि इस समय वर्तमान में राम नाम का जो है ना 4 प्रकार से राम नाम जपा जाता है, ये सब कोई जानता है। बैखरी वाणी से जपा जाता है, ये सब कोई जानता है। मध्यमा वाणी जिसको मन से कहो चाहे कंठ से कहो, और तीसरा श्वासा से भी राम नाम, जो अभी आपने ने कहा कि श्वासा से राम नाम को उच्चारण किया जाता है। एक चौथा है अजपा जाप। 3 वाणी तो लगभग लोगों को कुछ अनुमान है भाई, श्वासा तक का सब पता है कि श्वासा भी राम नाम आप सुने भी होंगे और कुछ लोग करते भी हैं। मन से भी आप, हम लोग तो मान लो विशेषकर मन ही से जपते हैं, क्योंकि लोगों को दिखावा हम लोग करते नहीं। और बैखरी वाणी का मतलब जो कीर्तन उर्तन नहीं करते, अपना मुँह ओठ हिलता रहता है, थोड़ी थोड़ी आवाज़ सुनाई, इस तरह बैखरी वाणी है। लेकिन इसमें महाराज जी रहस्य क्या है कि जो अजपा जाप वाला जो विद्या है, जिसको अजपा जाप द्वारा जो हम राम नाम करते हैं, इसके द्वारा जो सिद्धियां प्राप्त होती है, इसमें महाराज जी 4 प्रकार का राम जी का ध्यान है। देखो, अजपा जाप जो होता है, जब व्यक्ति सिद्ध की स्थिति पे पहुंचता है तब अजपा जाप होता है। ये महाराज जी अजपा जाप आपसे बतावें, ये अजपा जाप जो है बिना जो सदगुरु, जैसे तुलसी कबीर जैसे उच्च कोट का जब तक सदगुरु नहीं मिलेगा तो अजपा जाप का भेद कोई जानेगा नहीं, क्योंकि रहस्य कोई जानता ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यदि मान लो किताब पढ़ के आप जान भी लिए तो उसका एक नियम है कि इसमें साधन साध नहीं, कृपा साध है। माने यदि हम सोचे कि 1 लाख 10 लाख हम जप लें तो इसमें तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं चले, इसमें सदगुरु की कृपा काम करेगी, क्योंकि उसमें कुंडलनी शक्ति भी जागृत होती है। कुंडलनी शक्ति तभी जागृत होगा जब वो सिद्ध महात्मा होगा भाई, उसके पास जब शक्ति होगी तभी तो कुंडलनी शक्ति जागृत करेगा। जैसे 6 चक्र उसमें चलते हैं, 7 कमल होते हैं, खिलते हैं, ये सारी क्रिया, अनाहद नाद होता है, तो वो सारी क्रिया कब होता है? जब वो महात्मा में योग्यता होगी, सिद्धि होगी। जब तक वो महात्मा में सिद्धि नहीं, आप 10 घंटा नहीं। अब देखो, आप सुने होंगे टाटी घाट में वो कल महावीर दास बता रहे कि महाराज 40-40 साल से राम नाम का जप कर रहे हैं, फिर भी ना कभी ठाकुर जी की अनुभूति होती, ना कभी अनाहद नाद की अनुभूति, ना कभी देवी देवताओं का दर्शन होता है। नहीं, ना बिना गुरु के नहीं होता है। तो उन्होंने यही रहस्य बताया, उसका ऑब्जेक्ट था गुरु। हाँ। अच्छा, एक बार क्या हुआ महाराज जी, एक हमारे यहाँ एक महात्मा है, तो सोचे हम 12-12 घंटा बैठेंगे तो महाराज जी खुश हो जाएंगे, कुछ कृपा दया करेंगे। तो महाराज जी वो कम से कम 6 महीना तक, लेकिन उसके मन में ये भाव था कि महाराज जी किसी तरह से विद्या हमको बता दे, ध्यान वाली विद्या, हम सीधा गुजरात चले जाएंगे। भाई अंतर्यामी महात्मा वो तो जानता है कि तेरे अंदर भावना क्या है। वो महाराज 6 महीना तक रात 12-12 माने घंटा ध्यान करता था। महाराज ध्यान तो बता दी, लेकिन जब तक कृपा नहीं करेंगे तो ध्यान भी बेचारा क्या करेगा भाई, मेन तो कृपा है। तो महाराज जी बता रहे थे 12-12 घंटे पूरी रात ध्यान करता था, बैठा रहता था। तो महाराज जी कहा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर की भावना गंदी थी। भाई सदगुरु तो जानते हैं ना कि आप भाई इसका डायरेक्शन कहाँ है। हाँ। पहले से उसने ऑब्जेक्ट रख लिया, अपना उद्देश्य बनाया, उसका मार्ग। जैसे भगवान नारद जी जो है गुस्सा में हो करके भगवान विष्णुमोहिनी के उसमें और कहाँ चले जा रहे थे, वैकुंठ को, हैं? तो किस रास्ते में जा रहे थे? फरकत अधर कोप मन माही, गुस्सा में जा रहे थे, ओंठ फड़क रहे थे, एकदम शरीर काँप रहा था, इतनी गुस्सा थी उनको, हैं? और कहते दही हो श्राप के मरी हो जाई, मोर जगत उपहास कराई। तो क्रोध का रास्ता रखे, तो अब भगवान ने सोचा ये तो वैकुंठ आ नहीं पाएंगे, रास्ता किसका रखें? क्रोध का। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नाग के पंथ। अच्छा, उस समय सुनते वैकुंठ भी उनको नहीं दिखाई दे रहा था, जहाँ जाओ वैकुंठ नहीं दिखाई दे रहा था। नहीं, तो वो नरक का रास्ता रखे थे, रास्ते नरक का रखे थे, गलत मार्ग नरक में जाने का रास्ता रखे थे, हैं? तो क्रोध के जा रहे थे, तो अब वो कहाँ वैकुंठ में पहुँच पाए। तो फिर भगवान ने सोचा भटक गए हम, तो आके भगवान रास्ते में ही आ गए और मुस्कुराते हुए आए कि क्रोध और बढ़े। और देखो भगवान बड़ा विचित्र काम खेल कहते हैं, आए गए थे तो अकेले चले जाते, और लक्ष्मी जी को लाए, वो राजकुमारी को भी साथ में लाए, संग रमा सोई राजकुमारी, वही राजकुमारी जिसके घुस। अब तो चरम सीमा में पहुंच गया क्रोध, हैं? अब तो बोले अरे ढहक ढहक सर परचू सब काहू,
सही कह रहे हैं। हाँ, पर आकाज मन सदा उछाऊ, दूसरे का आकाज हो तुमको हमेशा प्रसन्नता रहती है। तो फिर बस श्राप दे डाली। और अब फिर भगवान अगर गुस्सा हो किसी आदमी को उसके सामने हंस दो ना, और गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा उसकी चरम सीमा पर पहुंच जाती दुगना है, तिगुना हो जाएगी। चढ़ जाती है उसकी। तो इस प्रकार से वो तो जो महाराज जी ने कहा सत्य बात है। और जो हम भी बता रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि महात्मा जी से गुरु मंत्र ले लिए, अब महाराज जी के पास जाएं, चाहे ना जाएं, जैसा चाहे वैसा करें, ऐसा कुछ नहीं। आपको महात्मा से गुरु मंत्र लेने के बाद भी आप महात्मा पर श्रद्धा भक्ति रखना पड़ेगा। धर्म के काम में महाराज जी हमारे गुरु भाई हैं, राजेंद्र दास जी व्यास जी हैं महाराज, बड़े महाराज जी हमारे दादू को परमहंस श्री राम मंगल दास जी, उनको वरदान दिया कि जो इच्छा करियो मनमाई, हरि प्रसाद कोई दुर्लभ नहीं। अब क्या हुआ कि अब वो चाहे जौन विचार महाराज मन में जो चाहे तो वो काम हो जाता। यदि वो कह दे कि आज हमको 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो महाराज ऐसी माने बड़े बड़े सेठ हैं, फ़ोन कराएंगे महाराज 1 करोड़ रुपये इकट्ठा हो जाए। लेकिन उनके अंदर नियत क्या गंदी है, सोते कौन गुरु भाई को मैं गिराऊं। जैसे अब हम कहते हैं ना 50,000 दे दो, कहे 50,000 तो दे देंगे, लेकिन तुमको जो है जो हम कहेंगे वही करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि वरदान तो उनको मिला, लेकिन वरदान का आज तक उन्होंने कोई सदुपयोग नहीं किया। सोच रहे कौने महात्मा कौने गुरु भाई का नीचा दिखाऊं, किसका अपमान करूं, और कौन नहीं होता है कि लोग सब मेरे अनुसार चले। और अंत में आज आश्रम में से उनको भी एक तरह से निकाल ही दिया गया, जबकि इतना महाराज कम से 2500 लाख रुपया, लाखों करोड़ों रुपया आश्रम में लगाए, लेकिन उनकी बस थोड़ी हरकत की वजह से अंत में उनको निकाला गया। तो कहने का मतलब इतना वरदान मिलने के बावजूद भी उस वरदान का सदुपयोग नहीं कर पाते। वरदान भी भगवान की कृपा से ही मिलता है, भगवान की कृपा के अलावा कुछ नहीं है। भगवान भी चाहता है इनको वरदान दे, तो उसमें वरदान में भी शक्ति भगवान की है। अब ये जो करना चाहते हैं ये कहाँ ले जाएगा। तो आदमी क्या होता है, कोई चीज़ पा करके उसका दुरुपयोग करता है। हाँ, कोई भी हो, रावण ने तपस्या की, रावण ने शक्ति मांगी, उस शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। क्या जरूरत थी उसको, जब वो पृथ्वी पे ही उसका इतना था कि का ब्रह्म सृष्टि जाए लग तनधारी, और 10 मुख 10 वर्ष बस नर नारी। अरे सोने का महल है, उससे बड़ा और क्या सुख चाहिए। अब फिर क्या जरूरत थी उसको स्वर्ग में जाने की। भाई जब तेरे पास सोने का महल स्वयं है, इंद्र के पास चला गया। जब सोने का महल भाई इंद्र के पास जाने की तुमको शक्ति भगवान ने दी है। अब तुम इंद्र के पास जाकर के उससे जबरदस्ती हैं, जबरदस्ती करो। हाँ लिखा ना, देव धनुज नर नांग मुनि नहीं, किन्नर नांग कुमार, जीत वरी निज बाहुबल, बहुत सुंदर वरनार। उनकी लड़कियों को, सुंदर सुंदर लड़कियों को पकड़ के जबरदस्ती लिया करके अपनी शादी कर लेता था, रखता था। हाँ। अरे मंदोदरी इतनी अच्छी सुंदर 5 कन्याओं की लड़की, इतनी अच्छी पत्नी पा गया, और उससे अच्छी थोड़ी वो देवताओं की कन्या वो। तो अब तुम दुरुपयोग करोगे तो भाई दुरुपयोग का तुम। इसमें महाराज एक रहस्य और है, जो ये पंच कन्याएं कैसी हुई। तो आप सुने होंगे, मंदोदरी को जो है जानकी जी ने राम नाम को उपदेश दिया है, और अहिल्या को राम जी ने ही दिया है, और तारा को भी राम जी ने ही दिया है, और कुंती को किरण भगवान ने राम नाम को उपदेश दिया है, द्रौपदी को भी राम नाम को उपदेश। ये पांचों के पास महाराज जी राम नाम की सिद्धि थी। उस राम नाम की सिद्धि पर ये पंच कन्याएं हुई, और आज ये पूजी जाती हैं। जबकि देखा जाए इनकी वास्तविकता वो स्थिति की नहीं है। देखा जाए भाई मंदोदरी भी की राक्षस की पत्नी तो थी, दुनिया पंचकन्याओं में इनका नहीं, लेकिन राम नाम के बल पर आज जो मंदोदरी को पंचकन्या माना। और तारा भी जो है कोई अच्छे माने पति नहीं थे, बाली दुष्ट प्रवृत्ति का था, लेकिन उन्होंने भगवान राम जी ने उनको राम नाम को उपदेश दिया। दीन ज्ञान हर लीन ही माया, राम नाम को उपदेश दिया, उसके बल पर आज भी तारा भी पूजी जाती है। अहिल्या का तो भी कितने लोग बहिष्कार करते थे, लेकिन अंत में भगवान ने उसको भी ज्ञान दिया, और अंत में उस राम नाम के बल पर अहिल्या भी पूजी जाती है। द्रौपदी के बारे में भी देखा जाए, 5 पति हैं तो समाज उनको ज़्यादा अच्छा नहीं मानता, लेकिन उस राम नाम के बल पर आज द्रौपदी भी पूजी जाती हैं पंचकन्याओं में। वो कुंती को ले लो, देखा जाए तो एक तरह से माने देवताओं से उनका माने अंश जो भी हुए, लेकिन राम नाम के बल पर आज कुंती भी पूजनीय हो गई। और ये सभी आकर के हमारे दादा गुरु जी के सामने लिखवाएं कि हम आज जो पूजनीय हैं, केवल राम नाम हमको सिद्ध है।
राम नाम के बल पर हम भगवान के धाम में हैं, राम नाम के बल पर राम जी हमारे पास सामने आते हैं, दर्शन देते हैं, लीलाएं दिख, इसलिए राम नाम के बल पर हम पूजित हैं। और आज जो सूर्य भगवान पूजे जाते हैं ये सब राम नाम के बल पर पूजे जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जो पूजे जाते हैं राम नाम के बल पर पूजे जाते हैं। सूर्य चंद्रमा जो भी आप देख रहे हैं ना, जो भी चीज पूजे जाते हैं वो सब राम नाम। और जिनके पास राम नाम नहीं है, जैसे आप देख लो इंद्र के पास राम नाम नहीं है, कहाँ पूजा जाता है? ठीक है, हवन ववन की बात अलग है, थोड़ी बहुत हवन में मैंने जब भाई वर्षा की जरूरत थी इसलिए थोड़ी बहुत हवन डाल दिया जाता है, नहीं कहाँ कोई पूजता है। और तमाम तरह के जो है देवता लोग हैं, कहाँ कोई पूजता है। लेकिन जिनके पास राम नाम की शक्ति है, राम नाम से उन पर है, उनको दुनिया आज पूजती है। अच्छा, वो अमर भी हो चुके हैं। तो ऐसी शक्तियाँ, तो कहने का मतलब ही कि राम नाम के सिवा तीनों लोकों में, अब हम एक छोटा सा आपको दृष्टांत देते हैं कि राम नाम से जो है 15 प्रकार का जाप चालू होता है। जिसको राम नाम का अजपा जाप की सिद्धि हो जाती है महाराज जी, उसके पास 15 प्रकार का जाप अपने आप ऑटोमेटिक प्रकट हो जाता है। जैसे आप बैखरी वाणी का जो लेते हो, बैखरी वाणी कंठ की जाप है, श्वासा की जाप है, और क्या सुषुम्ना है, और क्या बोलते हैं इसको अजपा जाप है, और ये क्या बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति है, खट चक्र है, वो छः चक्र है, और क्या बोलते हैं 7 कमल है। ये सब अपने आप प्रकट होकर के, ये अनहद नाद है, 10 प्रकार के बाजा बजते हैं, ये सब राम नाम से होते हैं। लेकिन अजपा जाप द्वारा राम नाम से होते हैं। इसमें 4 प्रकार का ध्यान होता है और 4 प्रकार का अजपा होती है। और इसमें यहाँ तक बताया गया है कि इसी राम नाम से हमारी जो दिव्य दृष्टि मिली है ना, आप देव व्यास जी नहीं दिए थे संजय महाराज जी, और दुनिया में ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो कोई वास्तविक दिव्य दृष्टि का अर्थ महाराज जी कि कण कण में हमको राम जी दिखाई दे, उसको कहते दिव्य दृष्टि। तो जो व्यास जी नहीं दिए थे या भगवान ने अर्जुन को भी दी, तो राम नाम से वो दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। बाकी दुनिया में ऐसा कोई मंत्र तंत्र नहीं जो दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सके। राम नाम में एक ऐसी शक्ति होती है, हम दूसरी दुनिया भी बना सकते हैं। राम नाम में एक ऐसी शक्ति होती है, किसी के शरीर की, मैंने वैसे तो कई छोटे छोटे मंत्र भी हैं कि रूप बदलने वाले, नहीं देखे होंगे पहले के राक्षस भी रूप बदल लेते थे, ऐसी छोटी छोटी शक्तियाँ तो कई में है। लेकिन राम नाम में महाराज जी अष्ट सिद्धि 9 निधि के साथ 4 प्रकार की सिद्धियाँ उसमें और होती हैं, अपर सिद्धियाँ। अष्ट सिद्धि 9 निधि तो ये तो मान ली हठ योगियों को भी मिल जाती है। लेकिन जो राम नाम का उपासक होता है उसमें 4 सिद्धियाँ, हमारे 5 सिद्धियाँ अपर सिद्धियाँ होती हैं। अपर सिद्धियों का मतलब है कि जिसको चाहे हम जीवित कर दे, जो चाहे लोग बना दे, जो चाहे माने भगवान जैसी शक्ति हमारे अंदर है। ये स्वामी रामानंद जी थे ना, इनमें महाराज जी ईश्वर जैसी शक्ति थी। जो चाहे, आप सुने होंगे जब चित्रकूट में आए थे स्वामी जी, तो कुछ शिष्यों ने कहा महाराज हम राम जी का लीला देखना चाहते हैं। तो महाराज सुनते हैं कि मंदाकिनी गंगा जी के किनारे उसी त्रेता युग का प्रकट कर दिया महाराज जी। ये शक्ति महाराज जी अपर सिद्धि में आती है कि हम जो है राम जी की जो दिव्य लीलाएं, कृष्ण भगवान की दिव्य लीलाएं, जैसे बैठे हैं ना यहाँ, यदि ऐसी जो शक्ति जिनके पास आता हमारे सामने वो चाहें तो वही सतयुग त्रेता को महाराज जी सामने प्रकट कर देते थे। और हमारे दादा गुरु जी लिखते हैं कि जब हम अपने माने गुरु जी की सेवा करते थे तो रात को क्या होता था, कभी कृष्ण भगवान की जो दिव्य लीलाएं, जो सरजू है ना, का सरजू बहुत बड़ा माने वहीं माने द्वापर का पूरा वृंदावन प्रकट हो जाता था। कहे माने सरजू जी के किनारे उसी युग की देव माने गोपी ग्वाल कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते थे। 3 घंटा 4 घंटा खूब रासलीला होते थे। और जहाँ 4 बजे होता था सब विसर्जन का फिर सब गायब हो जाते। कहिए महाराज जो रोज नित्य लीला होते थे। तो ये जो अपर सिद्धियाँ 5-6 होती हैं ये केवल महाराज जी राम नाम से होती हैं। तो राम नाम में अपार शक्तियाँ हैं। तो इसलिए आप लोग जो, अच्छा महाराज जी एक चीज़ और हम देखते हैं, लोग नए नए शिविर लगाते हैं। कुछ ऐसे सन्यासी महात्मा ना महाराज जी उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, वो कहते हैं महाराज जी आ जाओ, हम तुम्हें 2 घंटे के अंदर तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर देते, तुम्हें 2 घंटा के अंदर आत्मज्ञान करा देते हैं। और दुनिया महाराज जी इतनी बेवकूफ़ है कि महाराज उन्हीं के पास जाती है। और जहाँ गुरु मंत्र ले लिए, अब 1 दिन 2 दिन रखते हैं, कहते तुम्हारे अब चिंता ना करो, अभी तुम में ये कमी है तो थोड़ा इसका सावधान करो, घर में जाकर अभ्यास करो, धीमे धीमे तुम्हारे उस समय तो जगी नहीं। जब तुम्हारी नहीं जगी तो उसकी क्या जगेगी? जब तुम्हें आत्मज्ञान नहीं तो उसको आत्मज्ञान क्या होगा? तो ये महाराज जी समय पैसा, हम एक यहाँ पौड़ी का वो था सतपाल, उसकी साधना हमने देखी, वो भी देखी हमने, वो भी ऐसी कराता है। और वह कहते जाओ अपने घर में करो, वो कोई कुछ नहीं, घर परिवार में औरतों को सिखा दिया,
ना कोई पति, ना कोई ससुर, ना कोई देवर, ना कोई कुछ नहीं है, तो बैठ के अपनी साधना करो। अब घर मकान में रहने में साधना होगी, ऐसी खाली बैठे से काम चली भाई? उसमें तो सीधा है, रोटी बनानी पड़ेगी, रोटी कौन बनाएगा? यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि सब लिखा हो माँ। हठ योग में तो ये सब नहीं करो तो कर ही नहीं सकते तुम। तो नहीं वो तो देखो। अच्छा, जो मन ये तुलसीदास जी लिखा, कल युग जोग जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, क्या ये बात सत्य है महाराज जी? हाँ वो तो बात इस समय वर्तमान इस समय इस समय में ये है, योग यज्ञ जप जो ज्ञान जो है ये क्या है, ये सार्थक नहीं है, सार्थक नहीं है, ये उस जो तुम्हारा उद्देश्य है वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता है। नहीं पहुंचा सकता। विनय पत्रिका में लिखते हैं, भलो जो है पूछ जो है दाहिनो जो बाम रे, और राम नाम ही सो अंत सभी को काम रे। किसी भी देवी की आप सिद्धि कर लीजिए, देवी आपको भोग तमाम सामग्री सब कुछ दे देगी, मोक्ष नहीं देगी। नहीं देगी। मोक्ष आपको चाहिए तो मोक्ष राम जी की शरण में आना पड़ेगा, जी, सत्य। तभी आप मुक्त होंगे। सही है। देखो एक जानकी कृपा कटाक्ष स्तोत्र में लिखा है, क्या लिखा है? अंतिम पद है, इतीत मत बतस्वम निसम्य भूमि नंदिनी करोतु संतम जनम कृपा कटाक्ष भाजनम है भवत्य नेक संचित त्रिरूप कर्म नाशनम। माने जानकी जी की कृपा से कर्म के 3 रूप होते हैं, तीनों रूप नष्ट हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। भवत्य नेक संचित है, भवत मन होने वाले कर्म और संचित कर्म और क्रियमाण जो तीन रूप बताए ना, जो ये तीनों प्रकार के कर्म नष्ट हो जाते हैं। तब जब कर्म का बीज जब तक रहता है तब तक जीव मुक्त नहीं हो सकता है, और जब ये तीनों कर्म का रूप नष्ट हो जाता है तो लभेत्या नृपेन्द्र सुर मंदिरम प्रवेश, तब वो भगवान के मंदिर में प्रवेश करता है, वो भगवान के धाम में प्रवेश कर जाता है, भगवान की नित्य सेवा में लीला में सम्मिलित हो जाता है वो। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और हम कभी कभी देखते हैं, कुछ क्या है कि जिनके पास ज़्यादा लोग आने भी लगते हैं, उनको अहंकार भी होने लगता है। नहीं अहंकार क्या, हम सब जीव कोटि के ना है, हम इस कोटि के तो है नहीं, जीव कोटि के व्यक्ति है। हम लोग अपना बैलेंस खो बैठते हैं, बैलेंस खो। हम अगर जैसे ज़्यादा मानने लग जाए आदमी तो हम उल्टा पुल्टा भी करने लगते हैं। हाँ करते हैं। और कुछ भगवानों की लीला है, अहंकार जैसा आता नहीं भगवान की लीला ये है, हम बताएं आपको। कुछ पटक भी देते कुछ माया को। भगवान तो बड़ा खिलाड़ी है ना, उसको अपना सृष्टि चलाना है, सबको मुक्त नहीं करेगा वो। जब भगवान राम आए अयोध्या में तो उससे पहले अपने पार्षदों को पहुंचाया, वो वहाँ आ गए सब। और जब भगवान राम अपने धाम साकेत धाम को गए हैं तो सभी अपने जितने वो थे पार्षद थे सबको उस विमान में ले करके गए हैं। प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गमने निज धाम, सही बात है। तो वो अपने धाम को साथ में लेके चले गए। मैंने उनको पहले भेज दिया कि भगवान कृष्ण आए तो ये गोप ग्वाल जो थे इनके पहले से उनके साथी थे। हाँ, तो ये पहले आ गए, एक 2 साल पहले आ गए। हाँ, सही कहा, सब पहले आ गए। राधा भी पहले आ गई थी। राधा भी पहले। अरे स्वामी रामानंद जी का जीवन देख लो, कितने उनके साथ परिकर आए थे, नारद जी और ब्रह्मा जी और कौन सनकादि जी, नहीं प्रहलाद जी, कितने सभी तो 12 चेला तो यही सब थे ना। हाँ यही सब चेला थे, तो सब आ चुके थे। जैसे रविदास जी हैं, कबीरदास जी हैं। अब रविदास जी के बारे में सुनते हैं, ये स्वयं जो है यमराज जी के अवतार थे। और कबीर साहब सुनते प्रहलाद जी के अवतार थे, ऐसे नहीं ना। और नारद जी का अवतार कौन सा थे, इस तरह महाराज सभी थे। पीपा जी थे। और ये आपके जो है बड़े वाले जो शिष्य थे हरियानंद पीपा जी बड़ी थे। और अनंताचार्य जी कहते ब्रह्मा जी, योगानंद जी कहते जनक जी के अवतार थे। ये सभी आए थे। तो माने जब जब अवतारी आते, द्वादश भागवत जो है, द्वादशी शिष्य, द्वादश भागवत है जो द्वादश शिष्य बने महाराज। द्वादश। अच्छा, उन्होंने महाराज उस समय क्या है कि ऐसा ये मुसलमानों का आतंक फैला था। हाँ, बहुत उसी वो ना आते ना तो और बहुत तेजी से बिगड़ता। हाँ, बहुत उन्होंने रक्षा किया। अच्छा, हमारे यहाँ महाराज अष्टपदी का नाम सुने होंगे, प्रसंग पारिजात। उसमें क्या महाराज उनका जीवन चरित्र एक पिशाच ने लिखा है, आप देखे हैं क्या? भाई पढ़े हम।
तो उसमें विशेषकर स्वामी रामानंद जी का ही लगभग जीवन है, जीवन चरित्र। उन्हीं की चरितावली है। और जैसे माने रामचरितमानस है या गीता है, भागवत है, उसी तरह वो अष्टपदी है एक तरह से। लेकिन अब थोड़ा ये समस्या है कि पिशाची भाषा में, तो हमारे दादा गुरु परमहंस श्री राम मंगल दास जी आप सुनोगे हिंदी में करते हैं, तब उसका माने प्रचार हुआ, नहीं तो लोग समझ ही नहीं पा रहे ये है का। फिर उसमें उन्होंने बहुत अच्छा क्या माने इतना जब करोगे ऐसा हो गई इतना, फिर सुनते ही आपके काशी वाले अभिराम दास जी भी उसको जो है ले करके उसका भी कई जो है माने ग्रंथ का छपवाए, हाँ, पुनर्मुद्रण करा हुआ है। हाँ, तो तब से ये इसका जो है प्रचार हुआ स्वामी रामानंद जी का। रामानंद ये प्रसंग पारिजात हमने बहुत पहले पढ़ी है। कहाँ? राम सखी मंदिर में पढ़ी थी। ये मेरे पास रखी, न्यू रखी, हमारे यहाँ भाई बड़े महाराज जी का ग्रंथ है, तो सारे ग्रंथ हमारे यहाँ बिकते हैं। हाँ, तो स्वामी वो अष्टपदी भाई जब हमारे यहाँ से वो निकला है तो हमारे यहाँ तो रहेगा ही, तो जितने ग्रंथ है ये सब है। और हमारे दादा गुरुजी के सामने आप देखो एक पुस्तक निकली थी, हमने देखा, अर्थ पंचक की पुस्तक। किसने? राम हरिशन दास जी ने लिखी थी, वो छपाई थी। उस पुस्तक को पढ़ा, वो मिलनी नहीं। ये जो है गलता गद्दे की केशदास फलारी जी थे, पहारी जी, स्वामी रामानंद जी के सिर। हाँ, इन्होंने हमारे दादा गुरुजी के सामने मन प्रकट होकर एक दिव्य रामायण लिखवाया, इतनी मोटी, वो भी अभी है। तो उसमें उन्होंने ये लिखवाया है कि उसमें गूढ़ रहस्य लिखवाया गया है, जो अचपा जाप का गूढ़ रहस्य है। माने उन्होंने कहा कि राम नाम एक सगुण होता है, एक निर्गुण होता है। सगुण 2 अक्षर राय और निर्गुण 1 अक्षर माय। माने सगुण तो सब कोई जानते, 2 अक्षर का राम नाम होता है, ये सब कोई, और निर्गुण 1 अक्षर माय। कहते जो सगुण से माने भगवान का धाम, गोलोक की प्राप्ति, वो माने साकेत, ये क्या बात है, 2 अक्षर जो राम नाम होता है इसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है, साकेत की। हाँ, और जो 1 अक्षर जो राम नाम है उससे साकेत लोक की प्राप्ति। उन्होंने दोनों बात बताई कि जो 2 अक्षर राम नाम से जपेंगे भाई, वो एक, देखो महाराज जी, एक जन्म की ये क्रिया नहीं होती है भाई। हम राम नाम जपेंगे बैखरी वाणी से, फिर मध्यमा वाणी से राम नाम जपेंगे, फिर श्वासा से राम नाम जपेंगे, तब तो जाएंगे अचपा में। आप सोचे कि एकाएक चले जाते, तो एकाएक नहीं जाएंगे। और यही हर साधक की महाराज जी कमजोरी है। व्यक्ति जीवन भर वही बैखरी वाणी से राम राम जपता रहता है, मध्यमा में जाने की इच्छा नहीं करता है, श्वासा में भी जाने की इच्छा नहीं करता, इसलिए महाराज जी आगे वो नहीं बढ़ पाता। अब कुछ मान ला गुरुओं की कमी, भाई गुरु भी कोई स्थिति के नहीं मिलते भाई। अब बेचारे अब जो जितना जानते भाई जितना देखो मत, सबसे पहली बात एक गुरुओं की न्यूनता होगी, न्यूनता। अभी एक अभिराम दास जी का चेला है, हमारी कुटिया लिखी जिसको हमने, राम तीरथ नाम है, उसको वो बैठा था हमारे पास में 3-4 दिन रहा। तो हमने उससे पूछा तुम कोई कहाँ से क्रम किया लिया तुमने? बोले हमारा एक मास्टर था, वो इधर का है, मुंगेर का। तो वो मास्टर था वहाँ, बताया होगा, तो उसको ढूंढते ढूंढते बोले हमारे द्वार पहुँचे, हरिद्वार का था वो, हरिद्वार में ढूंढते ढूंढते उसको पहुँचे, वहाँ ढूंढते बड़ी मुश्किल में मिला। 15 साल वहाँ रहे। फिर उसने हमको साधना बताई। फिर उसने बाद में कहा कि तुम वहाँ ही जाओ, अपने उसी गुरु से मंत्र लियो, बिना गुरु मंत्र लिए काम नहीं चलेगा, इससे हमारी साधना नहीं सही होगी। तो फिर लौटा भगाया आया। फिर ये आकर के यहाँ अभिराम दास जी का चेला बना। अब वो रामदास के पास रहता है, तो हमने कुटिया दी, तो उसने उसको रख दिया। अब इस समय वो बनारस में है, और एक क्रम नहीं मिलता है ना। हाँ, अच्छा महाराज जी, इस समय क्या है कि जो पढ़े लिखे जो विद्वान लोग होते हैं वो राम नाम पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते, वो योग पर विश्वास करते हैं। भले वो जो महात्मा है उसे ना कोई कुंडलिनी शक्ति जागृत है, ना कोई आत्मज्ञान है, ना कोई समाधि का कुछ भी ज्ञान नहीं, फिर भी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति उसी के पास दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? उसको ये है कि भाई ये थोड़ा प्रवचन उपदेश तो वो कर ही लेता है। जैसे अब हम आपको बताएं, जैसे दूधाधारी है, अब दूधाधारी एक अक्षर तो लिख नहीं पाता है, ना पढ़ा है। सही है, चिरैया का ग्वाल। हमारी सुनो बात। और बेंचो इतना बड़ा हाई कोर्ट का जज है, वो बेंचो उसके पीछे तो वो क्या मंत्र देगा? वो क्या मंत्र देगा? अब मौन होकर बैठ जाता है। लो। अच्छा एक चीज़ और मैं देखता हूँ, कई लोगों को देखता हूँ, बड़े बड़े शिविर चलाते हैं, बड़े बड़े वो करते हैं। भाई किताब ग्रंथ में तो सब लिखा है महाराज जी, योग के सारे सांगोपांग आप पतंजलि में देखेंगे ना, सब कुछ लिखा है, उसको हमने रट लिया। अब पूरक रेचा कुंभ तो इतना तो सबको ही जानता है,
कि 16 जो है इस तरह आँखें कह के पूरक करो और 32 ये दाहिना माने वो कुंभक करो। इतना तो सभी किताब में भी लिखा है और सब कोई जानता है, इतना सभी को साधक बता देते हैं। अब कहते इसी को धीमे धीमे बढ़ाओ, इससे तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, इससे धीमे धीमे आत्मज्ञान हो जाएगा और हमारे जैसा आप गुरु नहीं, हम ही को अपना गुरु मान लो। अब जीवन भर व्यक्ति वो इतना करता रहता और ना, अच्छा उसका समय नष्ट इसलिए होता भाई राम नाम को तो पकड़ता नहीं है। और वही झूठ मूठ का, अच्छा ये तो झूठ मूठ का जो जीभ वाली है ना, ये तो खिचड़ी मुद्रा लोग बता देते ऐसा करो ऐसा करो, ना उसमें राम नाम को उच्चारण कुछ नहीं। जीवन भर वो महात्मा का भी समय नष्ट होता है और जीवन भर जो मैंने सीखते हैं उनका भी समय नष्ट होता है, अंत में कुछ नहीं पाते महाराज। अब एक आए इसके रावतपुरा के साधक है जिसने सीताराम सीताराम लिखते थे, अब रावतपुरा लिखना चालू, हाँ लिखना चालू कर दिए। पता वो कितने मूर्ख हैं, दोनों मूर्ख हैं। हाँ मूर्ख तो है ही दोनों। अब जहाँ भगवान की पूजा होती थी मंदिर में, वहाँ चबूतरा बनवा करके उस पर रखी है, चबूतरा बनवा करके अपनी मूर्ति वो अपना अपन बैठता है वहीं अपनी पूजा कराता है और बस वहीं रावतपुरा लिखो सब लिखते हैं। एक हमारे पास में आए 2 एक ठो उसके साधक, हमने 8 साल चूतिया भगवान का। देखो जो भगवान से हटा करके दूसरे की प्रतिष्ठा कराता है, रखता है अपने मन में रखता है, विचारता है या दूसरे को बताता है, वो गुरु सही नहीं। गुरु सही परमात्मा को आगे रखे, परमात्मा को आगे रखे तो वो गुरु सही। अच्छा देखिए ये एक बात नहीं, चलो ये तो साधारण गुरुओं की बात। जो मैंने सिद्ध जैसे बड़े महाराज जी का अपना नाम सुना, परमहंस हमेशा राम नाम का मंत्र देते थे, हाँ, या किरण भगवान का मंत्र देते थे। कभी उन्होंने कहा कि हमारा नाम जपो, जबकि इतने बड़े सिद्ध महापुरुष थे। अब परमहंस राम मंगल दास जी का नाम हमने उनका नाम नहीं, उनको दर्शन किए। हाँ, अब कभी वो कहें कि हमारा नाम जपो, कभी वो कहें कि हमारा नाम लिखो, नहीं वो सब वो मंदिर में भी आप गए होंगे तो वहाँ ठाकुर जी और किरण जी की मूर्ति मिली होगी आपको। मंदिर में भी आप गए होंगे उनके हमने दर्शन खूब किए हैं। नहीं, मंदिर में भी आप गए होंगे तो वहाँ किरण भगवान की राम जी की मूर्ति आपको मिली होगी। कहीं नहीं कि भाई इनको ये मूर्ति हटाओ हमारी मूर्ति रखो। हमारे गुरुद्वारा में आप जाएंगे वहाँ राम जी लक्ष्मण जानकी जी की मूर्ति मिलेगी। खैर अब तो ठीक है भाई, शिष्यों ने महाराज जी को पधार दिए, कोई भाई अब गुरु के बाद तो शिष्य का तो एक कर्तव्य होता, पधार दिए। लेकिन महाराज जी अपने जीवन काल में अपनी मूर्ति नहीं पधरवाए, ठीक है, अपने गुरुदेव जी की मूर्ति पधरवा दी, लेकिन राम जी जानकी जी लक्ष्मण जी। तो वही बात महाराज जी सत्य कह रहे हैं कि ये ध्यान रखो, जो महात्मा राम नाम को छुड़ा करके किसी दूसरे देवी देवताओं के चक्कर में पड़वाता है या अपना नाम जप करवाता, वो कभी महात्मा हो ही नहीं सकता। अच्छा हमारे एक चीज़ और हम देख, जो ऐसे महात्मा होते तो महात्मा का विरोध भी वो करते हैं, विरोध करेंगे, क्योंकि जानते वो महात्मा आएगा तो मेरी पोल खोल देगा। जो कबीरदास जी के जो कबीर पंथी हैं लोग, उन्हें कहे गुरुओं के चक्कर में मत पड़ो। अब फिर सच्चा एक गुरु कबीर, सदगुरु नाम कबीर, सदगुरु नाम गुरु तो ये सब तो गुरु फालतू के, सदगुरु नाम कबीर, सदगुरु एक ही है मात्र कबीर। अरे अब भाई सब गुरु झूठे हैं तो फिर कबीर कहाँ से सही हो जाएगा। तो मतलब ये होता है कि दूसरों की निंदा करना का मतलब ये होता है कि अपनी निंदा कराना नहीं। उसका रहस्य महाराज ये है कि जो माने साधक लोग हैं वर्तमान में जो संत की शरण में जाते हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए, जो राम जी और किरण जी से अलग मंत्र देता हो, माने गुरु अपना मंत्र देता हो, या अपने गुरु जी का नहीं कहते कि कबीर साहब या सतपाल साहब, नहीं, लोग अपना कहते कि इनका नाम जपो। तो ये समझ लो कि देखो हम किसी संत की निंदा नहीं करें, जो सच्चा संत होगा वो हमेशा राम जी का मंत्र देगा या किरण भगवान का मंत्र देगा या राम जी का ध्यान बताएगा या किरण भगवान की उपासना बताएगा या तो हनुमान जी को या भगवान शंकर जी को। वर्तमान महाराज जी विशेष या विष्णु भगवान विशेष का, इतने ही देवी देवता विशेष है। विशेष माने जो हम लोग पूजते हैं, हमारे सनातन में 5 देवताओं को पूजा की जाती है। तो इतने देवी देवता प्रत्यक्ष हैं। इनकी यदि आप देवी देवता पूजा करेंगे तो भगवान की कृपा से भगवान के धाम जाने के अधिकारी आप हो जाएं, माने भगवान की कृपा पाने के आप अधिकारी हैं। और यदि इसके विपरीत आप गए किसी देवियों को पकड़ते, तमाम देवी नहीं है, हम खैर सब जानकी जी का ही रूप है, लेकिन महाराज जी एक बार आप सुने होंगे कि जो काली माता जी थी, ये परमहंस श्री रामकिरण जी ने कहा हमको मुक्ति चाहिए, तो काली माता जी ने स्पष्ट कह दिया कि हम मुक्ति और भक्ति नहीं दे सकते, बताओ तुम्हें माया चाहिए,
माया हम ला कर पटक देंगे, लेकिन मुक्ति और भक्ति हम नहीं देंगे। तो राम के चीज सोचे कि भाई घर द्वार छोड़े, ये मुक्ति नहीं दे सकती, भक्ति नहीं, तो हम इनकी पूजा ही क्यों करें। महाराज जी नाराज होकर के चले गए। आते 3 दिन आते आते महाराज जी गंगा जी किनारे आते आते जब प्रयागराज में आए कि जब तक महाराज भगवान मानी सदगुरु की प्राप्ति नहीं हो जाएगा, मुक्ति भक्ति देने वाला कोई महात्मा नहीं मिल जाएगा, तब तक ना खाएंगे ना पिएंगे। अब 3 दिन से चलते चलते आदमी नहीं बिल्कुल बेहोशा जैसी स्थिति है। वहाँ से आते आते 3 दिन महाराज जी आकर ये प्रयागराज में महाराज जी गिर गए, बेहोश माने गिर गए। गिरने का मतलब है कि मैंने बिल्कुल शरीर कमज़ोर हो बैठ गए। तो सोचे कि अब भाई भगवान ना भगवान मिल रहा ना कोई देवी देवता मिल रहे, तब जाए तो जाए क्या। तो बगल में मूली के पत्ते थे, जैसे अब नहीं होता सोते अब जान बचे नहीं आदमी होता है, मर रहे चलो मूली के पत्ते ही खा लेते। तो मूली के पत्ते पीले पीले खाए। उतने महाराज जी गौरांग महाप्रभु जी प्रकट हो गए, चैतन्य महाप्रभु जी, क्योंकि वहीं क्षेत्र के थे। जब प्रकट हो गए तो अब भाई जब इतना बड़ा देवता, वो जानते हो कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण भगवान जी के अवतार थे। उन्होंने कहा आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे अंदर वो जो राम जी की धुनी है वो प्रकट हो गई है, माने जो अजपा जाप है वो तुम्हारे अंदर प्रकट हो गया। भाई जब देवता प्रकट होता है तो वो शक्ति उसी समय निहित कर देता है। उनका दर्शन ही भगवान नहीं कहते मम दर्शन कर फल अनूपा, अमोघ दर्शन। हाँ, भगवान के दर्शन अमोघ होते हैं। अमोघ माने देखो सबरी माता जी को भगवान ने दिया तुरंत, भाई उनका दर्शन से माने नवधा भक्ति प्राप्त हुई कि नहीं। उसी तरह से महाराज जी जैसे उन्होंने प्राप्त किया तो नवधा भक्ति जिसको कहते हैं अविरल भक्ति, नवधा भक्ति, अविरल भक्ति, उसी समय जो है माने परमहंस रामकृष्ण जी को प्राप्त हो गई। वही सिद्धि थोड़ी उनको भी दिए थे विवेकानंद जी के। तो उसमें लिखा है कि क्षण क्षण में लय होने लगी, बड़े महाराज जी ग्रंथ में है। तो ये रहस्य हमारे दादा गुरु जी के सिवा किसी ग्रंथ में नहीं। आप सुने होंगे एक चीज़ और कि पीपा जी दुर्गा जी के उपासक थे, तो दुर्गा जी से पूजा करते थे। तो एक दिन दुर्गा जी प्रकट हुई कि हमारी पूजा तो तुम करते हो, लेकिन वो जानते थे कि पीपा जी संस्कारी जीव हैं। तो दुर्गा जी ने कहा कि हमारी पूजा चाहे जितना तुम करो, ना हम तुम्हें मुक्ति दे सकते ना भक्ति दे सकते। यदि आप अपना हित चाहते हो तो स्वामी रामानंद जी के पास चले जाओ, वो तुमको जो है मुक्ति भी दे देंगे, भक्ति भी दे देंगे, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर देंगे। पीपा जी गांगरोल के राजा थे। हाँ, राजस्थान में गांगरोल पड़ता है। अच्छा, फिर महाराज जी जब दुर्गा जी ने ये भी कहा कि यदि परीक्षा लें तो सिर काट करके भी उनको अर्पण कर देना। भाई महापुरुष तो परीक्षा भी तो करते हैं। तो जब वहाँ गए तो सुने होंगे आप कथा में कि एक बार तो उनको जब धन दौलत लेकर गए लौटा दिए। कहे राजा पीपा साहेब आए, तो कहे हाँ राजा पीपा की साहब ने उनसे कह दो अपना जा। जब साधारण धोती कुर्ता पहने का तो कहे कि ऐसा कह दो कि पीपो आया है। तो कहा ठीक है, उसे कह दो कुआं में कूद पड़े। जैसे स्वामी रामानंद जी का आदेश हो महाराज जी कुआं में वो कूद पड़े। जैसे सुनते कुआं में कूद पड़े, भगवान उनको गोदी में उठा लिए। परीक्षा तो परीक्षा होती है। तो कहने का मतलब ये भी सत्य महाराज जी जो कहते हैं कि महापुरुष जो है कभी कभी छोटी मोटी परीक्षाएं भी करते हैं। तो जो आपने बताया कि जो ये 5 देवताओं के सिवा दूसरे का मंत्र बताता हो तो उससे ना कभी राम जी की भक्ति मिलेगी, ना राम जी का दर्शन मिलेगा, ना राम, चाहे हठयोग की क्रिया ही क्यों ना हो, चाहे खेचरी मुद्रा क्यों ना हो, इसमें कभी न खेचरी मुद्रा से भगवान की प्राप्ति होती है, न खेचरी मुद्रा से राम जी के दर्शन होते हैं, न हठयोग से राम जी के दर्शन होते हैं। ये सब बेफालतू की बात। कुछ ऐसे सन्यासी लोग होते हैं कि झूठ मूठ को कहते हैं कि मैं तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर दूंगा, मैं तुम्हारा जो आत्मज्ञान करा दूंगा। यदि वो राम नाम का उपदेश नहीं देते हैं तो ये चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि तुम्हारा पूरा समय भी नष्ट हो जाएगा। उनका तो भाई वो इसलिए महाराज जी शिविर लगाते हैं, उन्हें तो तुम पैसा मिलता है। 10 लोग आएंगे, 100 रुपया चढ़ाएंगे, 2-4 हज़ार रुपया तो हो ही जाएगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, जो राम नाम का जप की विधि बताता हो, कृष्ण भगवान की जप की विधि बताता हो, हनुमान जी शंकर जी का पूजा पाठ बताता हो, उसी को अपना सदगुरु मान करके पूजा पाठ करेंगे तो आपका निश्चित कल्याण होगा। और इस तरह से महाराज जी 2:30 बज गया तो फिर बहुत हो गया समय। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और झोली नहीं लाए हैं, क्या करें आज ज़्यादा मेरे झोली में था भी नहीं। चलो किराया भाड़ा तो आप हो गया नहीं किराया भाड़ा तो चाहिए आपको। अब तुम जो झोली खाली मत कर। अरे झोली तो भर जाएगी। नहीं हाँ कुछ तो रखो, झोली भर जाएगी, चिंता नहीं। मैं जाऊँगा तो ले आऊँगा, दूध वाले के पास जाऊँगा ना, उससे जितना चाहूँगा उतना ले लूँगा।